एक और क्वेश्चन रिटायरमेंट का आज लेते हैं अपनी पार्टनरशिप के अंदर, और ये भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप 8 ही मार्क्स के ज्यादा, रिटायरमेंट जो आएगा वो रिटायरमेंट जो है वो ज्यादातर 8 मार्क्स के ही आते हैं। रिटायरमेंट कैसे पता चला, क्योंकि मैं तो करा रहा हूँ, देखो मुझे पता है कि रिटायरमेंट का है। बाकी आप पहले क्वेश्चन में देख लेना किस टाइप का क्वेश्चन है। 3 पार्टनर्स हैं, अतिव, मेहा और नुपुर। तो इन तीनों के नाम हम यहां लिख लेते हैं। और इनके बीच की जो रेशियो है वो भी लिख लेते हैं, 5, 3 और 2। दूसरी तरफ भी हम लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन हमें कहता है कि ऑन 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट stood एज फॉलोज। 31 मार्च 2018 फाइनेंशियल ईयर को एंड करता है और उससे नेक्स्ट डे ही आतिफ क्या हो गया, रिटायर हो गया। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है वो आतिफ है, ठीक है, जिसका शेयर जो है 5/10 है। अब सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बोला क्या क्या गया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। बैलेंस शीट जो बनेगी वो 1 अप्रैल को बनेगी। तो वो डेट आप यहां लिख दीजिए पहले, जिससे मिस ना हो। 18 ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। अब सबसे पहले हम ये बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं यहां पर, कि अभी मैं आपके सामने एक साथ पूरा क्वेश्चन रख रहा हूं। यहां आपको सीखने को मिलेगा कि अगर पूरा क्वेश्चन हम एक साथ करें तो हम कितनी इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। आज ये एक अलग मेथड से, जहां हम तीनों अकाउंट साथ साथ बनाए, कैसे काम करेंगे वो मैं सिखा रहा हूं। देखिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, तो ये कंफर्म हो गया कि ये यहीं पर आएगा। आप इसको यहां पर लिख लीजिए। अमाउंट है 23,500। जब नॉर्मली इस पर कोई एडजस्टमेंट मिलती नहीं है, इसलिए मैंने ये लिख दिया यहां पर। अब देखें तो बैलेंस शीट में अब ट्रेड क्रेडिटर रह गया, तो वो एडजस्टमेंट में हो सकता है, इसलिए उसको छोड़ रखा है अभी। मैं इस तरफ अगर आऊं तो मुझे सिर्फ एक ऐसी चीज मिलती है जो एक फिक्टिटियस एक्सपेंडिचर है। बाकी कुछ ऐसा यहां पर स्पेशल नहीं है। सिर्फ यही एक ऐसा आइटम है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर है और इसी फॉर्म से बिलोंग करता है जिसने आज तक काम किया है। तो ये एक तरीके से लॉस ही माना जाता है। इस लॉस को मुझे राइट ऑफ करना पड़ेगा। नॉर्मली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी यहां से राइट ऑफ करते हैं, गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, तो ये भी उसी तरीके का है। तो आप इसको भी यहां से राइट ऑफ कर दीजिए। राइट ऑफ करने का रीजन है क्योंकि ये पुरानी फर्म से बिलोंग करता है, तो पुराने पार्टनर्स में ये क्या होना चाहिए, राइट ऑफ होना चाहिए। तो हम 5,000 आतिफ के अकाउंट से ले लेंगे, कैपिटल अकाउंट से। राइट ऑफ में यही होगा। मेहा के अकाउंट में 3,000 और नुपुर के अकाउंट में से 2,000। बाकी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो डायरेक्ट हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट अफेक्टेड हो। अब हमें पहले एडजस्टमेंट पढ़नी है, फिर रिवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट को पूरा करना है। बताया कि गुडविल जो है वो वैल्यू होगी 2 ईयर परचेज पर एट 3 ईयर कंप्लीटेड प्रॉफिट। तो देखिए, पिछले 3 साल का प्रॉफिट यहां बता रखा है, 55,000, 65,000 और 60,000। अब इस बेस पर देखोगे तो आप 1,80,000 का प्रॉफिट आता है एवरेज। उस 1,80,000 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो वो 60 आती है, और 60 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 1,20,000 आता है। तो ये 1,20,000 क्या आ गई, गुडविल ऑफ द फर्म आ गई। तो सबसे पहले हमें गुडविल वैल्यूएशन इस तरीके से करनी थी। अब इसके बाद आतिफ का शेयर इसमें लेना है, जो 5/10 है, हाफ है, तो 60,000 है। तो गुडविल जो आतिफ का शेयर निकलता है वो 60 है, और वो 60 उसको दोनों पार्टनर्स देंगे। रेशियो के बारे में कहीं कुछ और मेंशन नहीं है कि न्यू रेशियो क्या है, तो इसलिए यही न्यू रेशियो है और यही गेनिंग रेशियो है। इसी रेशियो में दोनों पार्टनर, मतलब कि मेहा
और नूपुर। आतिफ को पेमेंट करेंगे और इन दोनों के ही कैपिटल अकाउंट 60,000 से रेशो में डिवाइड होकर डेबिट हो जाएंगे। तो 60 को 3:2 की रेशो में अगर हम बांटते हैं तो एक के अकाउंट में आता है 36 और एक के अकाउंट में आता है 24। तो वो ही यहां हम लिख देंगे आतिफ के अकाउंट में 36 24। इस तरीके से उसको गुडविल की जो उसका शेयर बनता है वो उसको मिल जाएगा। अब हमें कहा गया कि फिक्स्ड एसेट्स को इंक्रीज करो बाय 25। यहां पर बाय वर्ड यूज किया गया है तो डायरेक्ट अमाउंट आएगा 25,000। अब क्योंकि इंक्रीज है तो यहां पर आएगी अब फिक्स्ड एसेट्स को आप इंक्रीज भी कर दो, बैंक की जगह छोड़ देते हैं अभी हम बैंक, और बैंक के नीचे ही हम फिक्स्ड एसेट्स लिख देते हैं और फिक्स्ड एसेट्स को जितना आपने बढ़ाया है उतना बढ़ा दो। देखो फिक्स्ड एसेट्स 1,20 की है, 25 आपने बढ़ाया तो वो 1,45,000 की हो गई, लिख दो, डबल इफेक्ट डाल दो, खत्म काम। स्टॉक आपने ओवर वैल्यूड कर रखा है, ज्यादा लिख रखा है, बाय है तो डायरेक्ट अमाउंट आएगा तो आप 5,000 यहां लिखेंगे, स्टॉक को कम करेंगे क्योंकि आपने उसको ज्यादा लिखा हुआ है। स्टॉक को कम कर दीजिए 5,000 से, स्टॉक देखते हैं तो 55 है तो 5 कम करूं तो 50 बचता है, तो 50 हम यहां लिख देंगे, 5 ये वहां पर पहुंच गए। अब कहा गया कि 20,000 आतिफ को इमीडिएटली पे कर दिया, तो ये तो बाद की बात है या कहीं यहां की बात है। आपने आतिफ को बैंक अकाउंट के थ्रू 20,000 की पेमेंट कर दी, पेमेंट भी डाल दी हमने, और अपने बैंक को जो 25,000 का है उसको 20,000 कम कर 5,000 पर भी पहुंचा दिया, तो पेमेंट हो गई, बैंक कम हो गया, ठीक है। और बाकी को लोन अकाउंट में डालना है तो वो यहां पर हम लिख देंगे कि बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो होगा वो आतिफ के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बैलेंसिंग अभी निकालनी है उसकी, तो वो जब लिखा जाएगा। बाकी अब कोई एडजस्टमेंट हमारी बची नहीं, तो जो भी आइटम अभी तक अनअटेंडेड है वो यहां पर डाल दो। तो एक तो ट्रेड क्रेडिटर है जिसको एडजस्टमेंट के थ्रू छुआ नहीं गया, तो मैं उसको भी लिख रहा हूं यहां पर, वो 26,500 के हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फॉर ऑलरेडी लिख चुका हूं, आतिफ लोन अकाउंट अभी निकलेगा। ऐसे ही जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हैं वो भी अभी निकलने हैं, किस किस के, मेहा के और नूपुर के, तो वो अभी हम लिखेंगे। अब देखें यहां से अनअटेंडेड जो बचता है वो डेटर्स बचता है, वो डेटर्स आप यहां पर लिख दीजिए। डेटर्स जो है 30,000 के हैं। अब मेरी पूरी बैलेंस शीट अब तक जितना काम मैंने किया वो मैंने सारी डाल दी। अब मुझे एक एक करके अपने अकाउंट को क्लोज करना है, तो मैं क्लोज करना शुरू करता हूं। सबसे पहले रीवैल्यूएशन को क्लोज करना होता है, तो रीवैल्यूएशन को जब क्लोज किया तो प्रॉफिट निकल कर आया और उस प्रॉफिट को मैं ट्रांसफर कर दूंगा इनके कैपिटल अकाउंट में। पहला काम हमारा, आतिफ, मेहा और नूपुर, फाइव 3:2 की रेशो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो 4, 6, 10, ये यहां पर लिख दीजिए आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में 10, 6, 4। अब अपने इस पार्टनर कैपिटल अकाउंट को भी क्लोज कर दीजिए।
बैलेंस निकालने पड़ेंगे हमें किस किसके, मेहा और नूपुर के। 17,000 का बैलेंस मेहा के अकाउंट में बचता है, 18,000 का बैलेंस हमारे नूपुर के अकाउंट में बचता है। ये दोनों बैलेंस यहां लिख दीजिए। अब आतिफ के लोन अकाउंट को देखना है, यहां लिख देते हैं आतिफ लोन अकाउंट। देखिए 25 है, 170 में से अगर 25 माइनस करता हूं तो 145 बचता है। ये आतिफ का लोन अकाउंट का बैलेंस है, वो यहां पर शो हो जाएगा। इस तरीके से हमारी कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो गया। जो काम उसमें होने थे वो हमने पूरे कर दिए। अब सिर्फ हमें बैलेंस शीट का टोटल करना है, और जो टैली होना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इसमें ये है। तो एसेट बहुत इजीली दिख रही है, क्लोज करना उनको। ये 50 हुआ, 2 लाख, 2,30,000। तो अभी नीचे जा रहा है तो मैं थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर लिख रहा हूँ 2,30,000। अब इस तरफ का टोटल भी जो है वो 2,30,000 आना चाहिए। 180 तो इनका हो गया टोटल, 180 में से 20 यहाँ से दे दो 2 लाख हो जाता है, और 3,500 ऊपर देता हूँ तो 2,30,000 बैठता है। तो इस तरीके से हमारी दोनों साइड इक्वल आ रही है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है परफेक्टली ऑल राइट है। ये था हमारा 8 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसको मैंने एक आपको नए मेथड से सिखाया कि अगर तीनों जो अकाउंट बनाने हैं उनको अगर एक साथ लेकर चलें तो हम किस आसानी से इसको पूरा कर सकते हैं, और गलती होने के चांसेस भी मिनिमाइज हो सकते हैं। बस कंसेप्ट क्लियर होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए बेसिक फैक्टर यही है कि आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप ये काम बहुत इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और 2-4 क्वेश्चन और, जिसके थ्रू हम पार्टनरशिप को और अच्छा कंफर्म करें। फिर हम कंपनी की तरफ चलेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मार्क्स भी अब की बार अच्छे हैं कोर्स को रिड्यूस होने की वजह से। तो फिर हम उसको करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।